अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। वेलकम बैक टू चिली विद अनम जी। जनाब, एक नया दिन, नया व्लॉग हम शुरू करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास और एक्साइटिंग होने वाला है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, और आप लोगों को भी देख के अच्छा लगेगा। चलिए जानते हैं आज के व्लॉग में कि किसने मुझे सरप्राइज़ बर्थडे विश की या सेलिब्रेशन हुई सरप्राइजली, जो कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब प्लान हो रहा है। तो खैर यहाँ मैं उठ के नीचे आ चुकी थी, और आपको पता है आपकी बहन की आंख तो खुलती चाय के साथ है। तो यहाँ नीचे बैठ के धूप सेकते हुए मैं चाय पी रही थी, सर्दी की धूप और चाय, आहा हा क्या मज़ा आता है। तो खैर आज का दिन थर्सडे था। थर्सडे फ्राइडे वाले दिन जो है अक्सर मैं यानी न्याज़ वगैरह बना के बांटती हूँ अल्लाह के नाम पे। खाना जितनी मेरी तौफ़ीक हो, जो घर पे हो इजीली अवेलेबल, मैं उसका जो है बना के तो तकसीम कर देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैंने काले चने वाला पुलाव बना रही थी, साथ ही मैंने पफ़ पेस्ट्री का अमेज़ा रख दिया था रेडी होने के लिए, क्योंकि पफ़ पेस्ट्रीज़ मुझे घर पे बनानी थी। तो उसके लिए यही मैंने इसमें तंदूरी पाउडर, चिकन स्टॉक डाल दिया था, थोड़ा नमक डाल के चिकन को बॉईल कर लूँगी यहाँ पे। इधर ही साथ ही चने वाले चावल में मैंने पानी डाल के तो दम लगाने के लिए रखा हुआ था। तो आज का जो व्लॉग है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें आप लोग, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो। अगर नहीं पसंद आती तो कोई बात नहीं, लाइक मत करें, लेकिन अगर पसंद आती हैं तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी किया करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। जी जनाब, यहाँ पे मैंने चिकन गार्लिक बनाने के लिए, चिकन गार्लिक सॉस बनाने के लिए 2 चिकन के जो हैं ब्रेस्ट पीस लिए हुए थे, जिनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। तो इसमें अब मैंने डाल दिए थे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 4 चम्मच मैदा, 4 चम्मच सॉरी 2 चम्मच चिकन स्टॉक और 1 चम्मच ब्लैक पेपर, और जो है हाफ़ टी स्पून जो है वाइट पेपर डाल दिया था, और 2 अंडों की सफ़ेदी डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, और नमक भी डाल दिया था। अच्छे से इसे मिक्स करके 3 से 4 घंटे के लिए आराम से मैंने इसको रख दिया, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। इधर साथ ही साथ हमारे जो है चने वाला पुलाव पक के रेडी था, और यकीन करें इतना मज़ेदार बना था कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही यमी बना था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ैर ये इसको अब हम साइड पे रख देंगे ताकि ठंडे हो जाएं। ठंडे होने के बाद हम पैकिंग कर लेंगे इसकी। तो जी जनाब, यहाँ पफ़ पेस्ट्री का जो है मैंने अमेज़ा रेडी कर रही हूँ, उसके लिए मैंने बटर ले लिया था, 2 को चम्मच बटर के हैं यहाँ पे। फिर मैंने थोड़ा सा यानी एक मीडियम साइज़ ऑनियन चॉप किया हुआ वो डाल दिया, चॉप की हुई मैंने चिली जो है ग्रीन चिलीज़ वो डाल दी थी। साथ ही साथ मैंने मैदा, 2 से ढाई चम्मच मैदा डाल दिया था उसकी ग्रेवी सी बनाने के लिए यानी। तो अच्छे से जब भून भुन गया, उसमें मैंने फिर दूध ऐड कर दिया था, 1 डेढ़ कप के करीब ऑलमोस्ट। तो दूध ऐड करके उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, गुठलियाँ ना बन पाएँ, ताकि जो टेक्सचर है उसका अच्छा सही क्रीमी सा हो जाए। क्रीमी सा जब टेक्सचर आपको लग जाए कि हो गया, फिर हमने डाल दिया था इसमें वही तंदूरी मसाला, चिकन कनौर क्यूब और चिली फ्लेक्स डाल दी थी, यानी दरा मिर्च वगैरह, और साथ ब्लैक पेपर डाल दिया था मैंने। फिर उसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर साथ ही मैंने स्वीट कॉर्न डाल दिए थे, जो कि मेरे को बहुत पसंद है इसमें, तो मैंने उसकी पसंद का भी थोड़ा ख्याल रखा है। भाई मेरी लाडली सी बेटी है, वो जो शौक़ से खाती है, मेरी कोशिश होती है मैं वही बनाऊँ। खैर इसमें मैंने फिर क्रीम ऐड कर दी थी, 1 पैकेट क्रीम का डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने वो जो चिकन मेरा बॉयल हो गया था उसको मैंने चॉप कर लिया था, और चॉप किया हुआ चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया। लास्ट में जब सब कुछ रेडी होने के बाद मैंने इसमें जो है वो डाल दी थी, ग्रीन ऑनियन डाल दिया था, और ग्रीन चिलीज़ डाल के उसको उतार लिया था, साइड पे रख दिया थोड़ा ठंडा होने के लिए। इधर हाथों हाथ मैंने जो है वो मैक्रोनी सैलेड बना रही थी, उसमें मैंने मैक्रोनीज़ ली, बंद गोभी कट की, फिर 1 टिन जो है वो मैंने इसका बीन्स का डाल दिया था, पाइनएप्पल डाल दिए, स्वीट कॉर्न्स डाल दिए, और थोड़ी सी गाजर को बॉईल करके वो डाल दिया था। तो यानी जो इजीली चीज़ें अवेलेबल थी, एप्पल, हाँ 2 एप्पल मैंने कट करके बारीक बारीक डाल दिए थे। जो जो चीज़ें चीज़ें इजीली अवेलेबल थी वो सारी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। साथ ही मैंने थाउजेंड आइलैंड जो है वो सॉस डाल दी थी, और साथ हनी मस्टर्ड सॉस डाल दी, ब्लैक पेपर डाल दिया, थोड़ा लेमन ऐड किया, और सैलड रेडी। इतनी मज़ेदार, इतनी यमी बनी थी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छी बन गई थी सैलड। तो खैर ये सैलड
ज़्यादातर मैं नहीं बनाती हूँ, यानी भाभी या खाला वगैरह बनाती हैं। तो खैर मैंने दूसरी तीसरी बार बनाई ये सैलड, लेकिन बहुत अच्छी मज़ेदार बन गई थी। क्रीम का पैकेट भी एक मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो यहाँ हमारी सैलड बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे और गेस्ट आने से पहले हम सर्व कर देंगे। तो खैर मैं सरप्राइज़ आपको इस तरह से बताती हूँ कि किस तरह से इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ किया। यहाँ मेरी मिशी ने मेरी हेल्प की, पैटी सारे जो भी हैं, पफ पेस्ट्री की फिलिंग इसने मिशी ने ही सारी की थी। तो यहाँ पे जो है, जो चिकन को मैंने मसाला लगा कर रखा हुआ था उसको मैंने फ्राई करके साइड पे उतार लिया है, ताकि गेस्ट आने के बाद फ्रेशली, यानी कोई ज़्यादा झंझट ना करना पड़े, चीज़ें सारी रेडी पड़ी हों। तो गेस्ट आने के बाद मैं जल्दी से, क्योंकि चाइनीज़ है तो चाइनीज़ आपको पता है चीज़ें सारी रेडी हों तो जल्दी जल्दी बन जाता है। तो यहाँ हाफ़ डन करके मैं चिकन रख लूँगी, तो जब गेस्ट आ जाएंगे तब मैं गरम गरम सर्व कर दूँगी उसकी सॉस बना के। ये इधर साथ ही मैंने ये शॉर्ट्स लिए हुए थे, चिकन शॉर्ट्स। तो यहाँ इसको मैं फ्राई करके रख लूँगी। ये हमारे जो है चिकन स्पेगेटी के लिए टमाटो सॉस स्पेगेटी बना रही हूँ, उसके लिए चिकन ये फ्राई करके रख लूँगी, ताकि उस टाइम पे कोई भी परेशानी पेश ना आए। तो यहाँ इन बच्चों को भूख लग रही थी, जो मेज़ा बच गया था वो मिशी ने फिर उसके सैंडविच बना लिए थे। जो पफ पेस्ट्री का मेज़ा बचा हुआ था, मिशी ने सैंडविच बना लिया अपने लिए और मीरब के लिए। तो जी जनाब, मैं आपको बता रही थी कि इन लोगों ने मुझे किस तरह से सरप्राइज़ किया। एक्चुअली हुआ यूँ कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने और मेरी बहन ने मिलके आपस में बस प्लान किया हुआ था कुछ। इन्होंने मुझे कहा कि जी मेरे यानी मेरे इन लॉज से कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो उनके लिए खाना रेडी करना है, तो जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो बना लो उनके लिए। तो मैं खैर उसी तैयारी के चक्कर में उठते मुझे यही लग रहा था, रात 9-10 बजे तक मुझे यही लग रहा था कि मेरे इन लॉज में से कोई आ रहा है, तो बस उनके लिए खाना वगैरह रेडी करना है। तो खैर मैं उसी तैयारी में लगी रही, वरना मुझे पता होता तो मैं कभी भी इतनी थकावट वाले काम नहीं करती कि ये सारा सीन हो रहा है। मैं कह रही थी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जी जनाब, यहाँ पे जो है मैंने एग फ्राइड राइस रेडी करके रख लिए थे। फिर मैंने कहा राइस वगैरह तो ओवन में रख के चलो गर्म हो जाते हैं, लेकिन सॉस, अगर चाइनीज़ सॉस वगैरह पहले, यानी चाइनीज़ खाना रेडी कर लो ना, तो उसको गर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें उसकी रेडी करके रख ली थी, चिकन गार्लिक सॉस की और टमाटो सॉस स्पेगेटी की, सारी चीज़ें रेडी थी। तो मैंने कहा था गेस्ट आएंगे तो तब गरम गरम सर्व करूँगी। तो खैर इधर फ्राइड राइस तो मैंने रेडी करके दम लगा के उतार लिए थे। और अभी यहाँ साथ ही मैंने स्पेगेटी के लिए जो है सॉस इसकी, यहाँ मैंने 8 टमाटर लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया, छिलका उतार के फिर ब्लेंड करके रख लिया। साथ ही मैंने स्पेगेटीज़ वगैरह बॉईल करके साइड पर रख ली। इधर मैंने जो है पफ पेस्ट्री रेडी थी, उसको अंडा लगा के तो बेक होने के लिए रख दिया। और मैंने मिशी को बता दिया था कि मिशी ये अब बाकी की सारी जो हैं तुमने बेक करनी है। तो इसी तरह जैसे मैंने मिशी को बताया था, मिशी वैसे ही अंडा लगाती गई और बार बार, यानी उसमें रख के उसने सारी जो पफ पेस्ट्रीज थी उसने बेक कर ली थी। तो जी जनाब, यहाँ मैं ऊपर आ गई थी, मैंने कहा चले जाके ना हाथ धो लेते हैं, रेडी शेडी हो जाते हैं। तो बस यहाँ इतने बजे तक मुझे यानी एक डाउट सा हो गया था कि कोई सीन ऑन है। तो मेरी बहन और मेरे हस्बैंड ने मिलके सीन ऑन किया हुआ था। मेरी बर्थडे प्लान की हुई थी, इन लोगों ने यही सोचा हुआ था कि इसको हम नहीं बताएंगे, और 12 बजे, रात 12 बजे के करीब हम केक वगैरह लेके आएंगे, तो हम सेलिब्रेट करेंगे इसकी बर्थडे। तो यकीन करें मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, एंड तक मुझे यही था कि शायद मेरी या तो नंद आ रही है या देवर आ रहा है। ठीक है, ओके बाकी। जी जनाब, यहाँ पे इन लोगों ने मुझे नीचे भेज दिया था, मैं नीचे चली गई थी और ऊपर जुनैरा और बच्चे सारे मिल के इन लोगों ने बलून्स वगैरह जो हैं यानी लगाए, सारी डेकोरेशन वगैरह जुनैरा ने की, सारी एफर्ट माशाल्लाह जुनैरा। एनी ने मेरी फ़ेवरेट जगह से मेरा फ़ेवरेट केक ऑर्डर किया। जुनैरा ने सारी ये डेकोरेशन, बलून्स, बुके वुके सब अरेंजमेंट सारी इन दोनों ने मिल के की थी। और इस सब में साथ जो दिया था वो हसनैन ने दिया था। इन्होंने बिल्कुल मुझे ख़बर ही नहीं होने दी कि ये सब चल रहा है। तो खैर यहाँ पे मैंने चिकन गार्लिक सॉस के लिए प्याज मीडियम साइज़ डाल दिया था और काफ़ी सारा गार्लिक डाल दिया था, चिली
ग्रीन चिलीज़ जो है चॉप की हुई वो डाल दी थी। फिर मैंने साथ ही जो चिकन फ्राई करके रखा हुआ था वो डाल दिया था, उसको इसमें डाल के अच्छे से मैं भून लूँगी। तो पानी लगा के अच्छे से भून भून के, यानी इसको थोड़ा सा, क्योंकि हाफ़ डन किया हुआ था तो अभी थोड़ा सा इसको गलने के लिए हम रख देंगे, ढक्कन वगैरह इसका दे के। इधर साथ ही मैंने स्पेगेटी टमाटो सॉस पास्ता जो बना रही थी उसके लिए मैंने टमाटोज़ वगैरह डाल दी थी। इधर भी यही एक छोटा साइज़ का ऑनियन चॉप किया हुआ डालना है, चॉप की भी आपने चिलीज़ डालनी है, गार्लिक डालना है। ये सारी जो है रेसिपीज़ की मैं पूरी नहीं डाल सकी, स्पेगेटीज़ और गार्लिक सॉस की, क्योंकि सब लोग खड़े हुए थे और बड़ा मुश्किल हो रहा था इनकी रेसिपी वगैरह डालनी। लेकिन यकीन करें खाना इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार बना था कि मैं बता नहीं सकती। कभी कभी मुझे ख़ुद यकीन नहीं आता कि इतना मज़े का खाना मैं बना लेती हूँ। तो खाना बहुत ही टेस्टी बना था। ये सब बनाने में मेहनत तो मेरी बहुत लगी भाई। चाइनीज़ की छोटी छोटी कटिंग और वो सारी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन सब ने जब तारीफ़ें की, सबको इतना पसंद आया तो दिल ऐसे खुश हो गया। और जिस तरह से इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ किया, रियली बहुत खुशी हुई। और उधर ही साथ हैनी ने खाला को, सुमेरा को, सबको इनवाइट कर लिया था कि भी हम चलेंगे और उसको सरप्राइज़ देंगे। और मुझे यकीन करे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। सबको खाना अच्छा लगा। मैं किसी का फेस नहीं ले रही, डोंट वरी। मैं नीचे ले रही हूँ खाने की, इसलिए कोई भी परेशान ना हो कि हमारे। मम्मा क्या अब्बू टाइप का बहुत मजे का अब्बू टाइप का, अम्मी टाइप का नहीं है। हेलो छोटी आने की लड़की उड़ाई इसको गरम हो गया ना यार, गरम हो गया। लो या इसकी मैं जो है रेसिपी कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि सब लोग खड़े हुए थे, बार बार बातें शातें हो रही थी, वो दिमाग सारा उधर जा रहा था, यानी ध्यान नहीं उधर वीडियोस की तरफ जा पा रहा था। और मुझे ये था कि मैं अब जल्दी जल्दी रेडी कर लूँ। चीज़ें तो मेरी सारी रेडी थी, बस उसकी यानी सॉस बनानी थी, बाकी तो सब रेडी था। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने खाना इंजॉय किया, सब बैठे हुए थे बातें बातें करते हुए, बहुत मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई जब इन लोगों ने मुझे ये सरप्राइज़ दिया। तो अच्छा लगता है जब कोई बहन भाई आपके लिए, आपकी खुशी के लिए एफ़र्ट करते हैं, या आपका हस्बैंड आपके लिए एफ़र्ट करता है आपकी खुशी के लिए, तो ये चीज़ बहुत सुकून देती है। और यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगता है जब मेरे बहन भाई यानी मेरे घर आते हैं, या हम एक ही टेबल पे बैठ के खाते हैं, यानी बातें बातें करते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। हाँ कभी लड़ते भी हैं, लेकिन खैर वो ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता है। या मेरा मिठू खाना एंजॉय कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब ये लोग शौक़ से खाते हैं। जी जनाब, अभी जो है केक कट करने का टाइम है। यार स्पून ले आते उससे। यार चलो बात सुनो, सेव करो। नहीं थी कर दी है, रहने दो। मैं तो कह रही आंटी को दो, बस आंटी तो बस हमको दो, बस बस ठीक है हम आराम से खाते हैं। चल चलो अब आप आराम से खाते हैं सारे, कटिंग करके। हाँ ये हो गया, चाय के साथ ओके डन। चाय उठा लो मम्मा हमें भी अभी केक नहीं खड़े थे। मैं कह रही फोटो ना खींच ले कर। फोटो शूट करेगा। जी जनाब, यहाँ हमारा फ़ोटो शूट हो रहा था। तो बस यही है, रिश्ते ऐसे नहीं बनते, अपना पीछे छोड़ के दूसरों को आगे करना पड़ता है, यानी अपनी दूसरे रिश्तों को अहमियत, इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, तभी रिश्ते आपके मज़बूत होते हैं। तो बस यही। और मेरी शुरू से ही, जब मैं बहुत छोटी भी थी, तो मेरे लिए मेरे सारे रिश्ते बहुत अजीज़ थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी ऐसे ही हैं। थैंक यू। यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्ट कर देनी है। चलो क्या होगा सानिया।
अच्छा जी, केक जो है हमेशा की तरह रीनास का है। तो अभी तक तो पूरे लाहौर में रीनास के केक के अलावा मुझे कोई केक पसंद नहीं आया। यही बेस्ट इनके केक होते हैं। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किए तो ज़रूर कीजिएगा। यकीन करें ये लोग डिज़र्व करते हैं कि इनकी जो है वो प्रमोशन की जाए, इनको यानी मशहूर किया जाए कि इनका केक इतना यमी, इतना मज़ेदार है। तो ख़ैर ये थी मेरी छोटी छोटी खुशियाँ जिनमें मैं आप लोगों को शामिल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी दुआ में हमेशा मुझे याद रखा करेंगे। तो यकीन करें आपको नहीं अंदाज़ा, आपको आइडिया भी नहीं है कि कितने सालों रोने तड़पने के बाद अल्लाह ने मुझे ये खुशियाँ फिर से नसीब की हैं, मेरे घर की, बच्चों की, शौहर की, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत सालों के बाद एक परफेक्ट बर्थडे सेलिब्रेट हुई है मेरी, जिसमें मेरा हस्बैंड है, जिसमें मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है सारी। तो शुक्र है अल्लाह का, जितना अदा करूँ उतना कम है। चलें इसी के साथ बहन को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।